रतनपुर गांव के किनारे एक विशाल पुरानी हवेली थी जिसको काल की हवेली कहते थे। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दूसरी तरफ मंजीत गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कोल्हापुर जाने का प्लान बनाता है। वो अपने दोस्तों के साथ कोल्हापुर जा रहे थे। उसके साथ उसके 3 दोस्त रवि, सीमा और ममता भी थे, जो कि सभी साथ में सफ़र कर रहे थे। यार रवि, मेरा मन करता है बस मैं यूं ही दिन रात घूमती रहूं। मेरा मन तो काम में लगता ही नहीं है। मैं तो बोर हो चुकी हूँ। अब सोचती हूँ बॉस को बोल दूँ कि मुझे नहीं करनी नौकरी। हाँ बोल दो, जो सैलरी मिलती है ना वो भी साथ में ही बंद हो जाएगी। हा, 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 हा। फिर मत कहना मैंने समझाया नहीं था, तुम्हें तो कोई और काम भी नहीं देगा। हा, 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 हा। अरे तुम दोनों फालतू की बातें मत करो और मुझे बताओ कोल्हापुर कब आएगा। इनको क्या पूछती हो, इनको भी कुछ नहीं पता। अभी तो 12 बज रहे हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। सुबह 3-4 बजे हम पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो और तुम आराम करो। अरे मंजीत, कहीं गाड़ी रोको, कहीं रुक के चाय पीते हैं। बहुत थकान महसूस हो रही है। देखना कोई ढाबा खुला होगा। इस सुनसान रास्ते पर कोई ढाबा क्यों खोलेगा? यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। रुको, मैं गूगल मैप पे देखती हूँ। सीमा ने अपना मोबाइल उठाया और लोकेशन चेक की। मंजीत सुनो, थोड़ी देर में रतनपुर गांव आने वाला होगा। वहाँ पर कोई ना कोई ढाबा ज़रूर खुला होगा। देखते जाना, वहाँ रुककर चाय पियेंगे और साथ में कुछ खा भी लेंगे। हाँ सीमा, मुझे भी भूख लग रही है। कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ पर। हाँ क्यों नहीं, अरे एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करते हुए जाएंगे। क्यों मंजीत, अभी तो आ गया गांव, वो देखो ढाबा भी खुला है एक। मंजीत गाड़ी रोकता है। अरे भाई सुनो, चाय मिलेगी? अरे ओ भाई, चाय मिलेगी क्या? हाँ हाँ साहिब, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अरे चाय छोड़ो, कुछ खाना पीना है तो बता दो, सब कुछ मिल जाएगा साहिब। वह बाद में देखते हैं, पहले हमें चाय पिला दो। अरे हाँ हाँ, बस आप बैठिए, अभी 2 मिनट में चाय बन जाती है। अच्छा सुनो भाई, ये हवेली किसकी है? अरे साहब, ये हवेली कई सालों से वीरान है। मेरे बाबा बताते थे कि इस हवेली में बहुत सारे हीरे जवाहरात चांदी का तहखाना है, पर यहाँ कोई जा नहीं सकता। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है यहाँ एक पिशाचनी का साया है, जो कोई आज तक वहाँ गया वो वापस नहीं आ पाया। तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? कोई भूत प्रेत नहीं होता। नहीं साहब, वहाँ कोई नहीं जाता और जो जाता है वो वापस नहीं आता। मंजीत देख लो, इतना सोना चांदी होगा अंदर कि हमारी सारी उम्र आराम से निकल सकती है। ममता, ये क्या बोल रही हो? चलो चलते हैं यहाँ से, इतना डर लग रहा है यहाँ पर। यहाँ हर चीज अजीब सी लग रही है। अरे यार रवि, क्या हो गया तुझे? इतना डर क्यों रहा है? नहीं मंजीत, देखो ना, यहाँ कुछ अजीब सी सुगंध भी आ रही है। नहीं, हमें तो कोई सुगंध नहीं आ रही। क्या ममता, तुम्हें आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही।
यार तू इतना फट्टू क्यों है? नहीं साहब, वहाँ कोई नहीं जाता और जो जाता है वो वापस नहीं आता। अरे छोड़ो यार, क्यों डरा रहा है? मैं तो अब अंदर जाकर सारा सोना चांदी हीरे सब लेकर आऊँगा और पूरी जिंदगी ऐश करूँगा, ऐश। क्या मेरे साथ जाने को तैयार है कोई? मैं तो चलूंगी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये बस इन बेचारे गांव वाले भोले भाले लोगों को किसी ने बेवकूफ बना दिया। हाँ तो और क्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना खजाना तुम दोनों ही थोड़े लोगे, मेरा भी हिस्सा बनता है, मैं भी चलूंगी। रवि बेचारा डरा हुआ था। उसका मन वहीं रुकने को कर रहा था, पर उसे वहाँ भी सब अजीब लग रहा था, क्योंकि वो वहाँ किसी को नहीं जानता था। रवि के दोस्त हवेली की तरफ बढ़ने लगे। रवि ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, अरे रुको, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं यहाँ क्या करूँगा? रवि की आवाज़ सुनते ही उसके दोस्त रुक जाते हैं। रवि उनके पास चला जाता है। हवेली की दीवारें बहुत डरावनी लग रही थी और हवेली के अंदर का दृश्य कपा देने वाला था, पर रवि के अलावा उन तीनों के दिमाग में बस सोना चांदी ही चल रहा था। जैसे ही चारों आगे बढ़े, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अरे देखा देखा, कोई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कोई है यहाँ। चलो अभी भी समय है, यहाँ से भागकर चले जाते हैं। अरे यार, कोई जानवर होगा। इतने दिनों से ये हवेली बंद है, कोई जानवर होगा, घबराओ मत। तभी सीमा के कानों में किसी ने कुछ कहा। चलो मंजीत, यहाँ कुछ सही नहीं है, यहाँ जरूर कुछ गलत है, हमें यहाँ से लौटना चाहिए। वह धीरे धीरे हवेली के तहखाने की तरफ बढ़े। तभी प्रिया की नज़र एक कोने पर पड़ी, जहाँ उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। सीमा ने अपने मोबाइल की लाइट उसकी तरफ की तो वह एक गुड़िया थी। उसने गुड़िया की तरफ देखा तो गुड़िया ने भी अपनी आंखें झपकानी शुरू कर दी। यह देखकर सीमा चिल्लाने लगी। तभी वहां जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, पर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उनके सामने एक चुड़ैल अपना भव्य रूप दिखाती है। तुम चारों यहाँ क्या करने आए हो? इस हवेली में जो भी आता है वो आता तो अपनी मर्जी से है, पर बाहर मेरी मर्जी से ही जा सकता है। ये मेरी हवेली है, मैं इसकी रानी हूँ। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हा 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 हा। बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था किसी का, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अभी तक मेरी आत्मा तड़प रही है उसी इंसान से बदला लेने के लिए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जिस इंसान से मैंने प्यार किया था उसी ने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरा पति था। एक रात मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर विजयपुर जाने के लिए मेरी फ्लाइट थी। मेरा पति मुझे एयरपोर्ट छोड़कर घर वापस चला गया। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं घर वापस आई तो मैंने देखा मेरा पति मेरे ही बेडरूम में किसी और औरत के साथ याशी कर रहा था। मैं चिल्लाई, पर उन दोनों ने मुझे मारकर यही घर के बाहर दफना दिया। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। जो भी यहाँ आया उसे मैंने खत्म कर दिया। मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबका भी यही अंजाम होगा। तुम सबको भी मरना पड़ेगा। हा 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 हा। इतनी बात सुनते ही मंजीत ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। अगले ही पल मंजीत का शरीर हवा में ऊपर
उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह दर्द से चिल्लाता रहा और देखते ही देखते उसकी गर्दन मुड़कर टूटकर नीचे गिर गई। यह दृश्य देखकर वह तीनों जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगे। जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। चुड़ैल की डरावनी हंसी अब और तेज हो गई थी, मानो वह उनके डर से ताकत हासिल कर रही हो। तब सीमा की नजर उस गुड़िया पर पड़ती है। रवि, ममता, जल्दी से उस गुड़िया के पास चलो। तीनों उस गुड़िया के पास जाते हैं। रवि, जल्दी से इस गुड़िया को जला दो। रवि ने गुड़िया को आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, चुड़ैल तड़पने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी और हवेली की दीवारें हिलने लगी और देखते देखते चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई। तहखाने का दरवाजा भी अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना देर किए बाहर की ओर दौड़ लगाई और भागकर ढाबे पर आ गए और सारी बात ढाबे वाले को बताई।